नमस्कार भाइयों। बात करेंगे आज टोपीबाजों के नेता अखिलेश यादव की। इनकी राजनीति जो है पब्लिक ने ख़त्म कर दी। 2014 में बुरी तरह हार गए, 2017 में बुरी तरह हार गए और 2019 में बुरी तरह हार गए। उसके बाद भी ये व्यक्ति जो है अपने जो है चूतियापे का लेवल जो है उसको डाउन नहीं कर पा रहा है। ये इसके चूतियापे का लेवल हर दिन ऊंचा होता चला जा रहा है। अभी इसने जो है फर्जी ट्वीट करने का धंधा खोल रखा है, तो मैं उसके हर ट्वीट पर उसको एक्सपोज करता हूँ। पहला ट्वीट तो उसने किया है रमज़ान मुबारक। अरे बेवकूफ़, तुम नेता रह चुके हो, सिर्फ रमज़ान मुबारक क्यों दे रहे हो जब उसी दिन परशुराम जयंती है? तुम्हारे लिए सिर्फ एक समुदाय विशेष का वोट मायने रखता है। यहाँ तक कि तुमको उस ट्वीट में परशुराम शब्द लिखने से भी समस्या है। तुम्हारे तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति जो है, अब तुम्हारे दिन चले गए। अभी तुमको इतना समझ नहीं हो पाया 3 चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद कि अब तुम्हारा ये सब नहीं चल पाएगा प्रोपोगेंडा। या तो रियल में सेकुलर बनो या सेकुलरिज्म का ढोल छोड़ दो, टोपी लगाओ और धर्म विशेष के नेता बनकर रह जाओ। तुम भी पत्थरबाजी करो उनके साथ, इसी से तुम्हारा भला हो पाएगा। ये कोई सेकुलरिज्म है कि एक आतंकवाद के आरोपी को सिर्फ इसलिए रिहा कर दिया जाए कि वो टोपी वाले समुदाय से आता है? आपने ये किया है। आप उम्मीद रखते हैं पब्लिक आपको वोट देगी। ये सब कितना दिन चल पाएगा? अब ये सब नहीं चल पाएगा। ये जो 70% वोट पर तुम पड़े हुए हो ना पिछले 3 चुनाव से, अब इससे ज़्यादा मिल भी नहीं पाएगा तुमको। ख़ास बात तो ये है कि टोपी वालों की जनसंख्या भी 17% ही है यहाँ पर यूपी में, और तुम जो है उसी के चक्कर में पड़े रहते हो। अब तुम्हारा चुनाव और राजनीति उससे आगे नहीं निकल पाएगी। सबको जो धमकियां देते फिरते हो ना कि अगले चुनाव में जीत कर हम आएंगे तो हम अधिकारियों के साथ ये कर देंगे, जूता साफ करवाएंगे। अरे क्या करवाओगे बे? अंगूठा छाप हो। जिन अधिकारियों को तुम धमकी देते हो ना उनके आगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। गए थे इंजीनियरिंग करने, वो भी पास करते करते कर नहीं पाए, वो आके यहाँ नेता बन गए हो। हर अंगूठा छाप यहाँ नेता बन सकता है, यही लोकतंत्र। दूसरे ट्वीट में ये कहता है कि जो प्रवासी मजदूरों को बुलाया जा रहा है उनकी सूची मत बनाइए, उनको सिर्फ उनका आधार कार्ड देखिए और उनको ले आइए। अरे बेवकूफ़, उनको यात्रा नहीं करवानी है, उनको अपने घर तक सिर्फ नहीं पहुंचाना है। तुम्हारे जैसे गोबर आदमी के दिमाग में इतना नहीं आ पा रहा है कि उनको सिर्फ लाना नहीं है, बीमारी को फैलने से रोकना है। मुंबई में ऑलरेडी बहुत मेजर हिस्से में फैल चुका है, लेकिन तुम्हारे पास इतना दिमाग हो तब ना। उनको वहाँ से लाना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, सबकी स्क्रीनिंग करना है, उसके बाद सबको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करना है ज़िले में या उनके गांव के बाहर कहीं भी। अगर सूची नहीं होगी तो ये सब कैसे हो पाएगा? तुम क्या मतलब सिर्फ ट्वीट कर दोगे सारा काम हो जाएगा? तुम नेता हो, कॉमन सेंस है तुम्हारे पास? इस समय आपातकाल का समय है और तुम जो है इस तरह की जो है फर्जी खबरें फैला रहे हो, तुम पैनिक क्रिएट कर रहे हो तुम पब्लिक में। अपना ज्ञान भी जो 2 कौड़ी का तुम्हारा दिमाग है जिसमें भूसा ही भरा हुआ है, सिर्फ उसको भी लाकर तुम रख देते हो रोज़, और गालियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तुम्हारे ट्वीट पर। उसके बाद भी बेशर्मी की इंतहा कर दिए हो तुम। थोड़ा तो ख्याल रखो। क्वारंटाइन का मतलब समझते हो? पहले डिक्शनरी खोल कर देख लो। तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है। यूपी के करीब 25 लाख मजदूर रहते हैं वहाँ पर, ठीक है? अगर उनको हम टोटल या वहाँ से यहाँ पर लेकर आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और हर बस में अगर 30 मजदूरों को रखते हैं तो करीब 80,000 बसों की ज़रूरत होगी। 80,000 समझते हो तुम? दिमाग है तुम्हारे पास? क्या सबको वहाँ से लाया जाना संभव है, ला पाना? तुम्हारे पास थोड़ा तो एक बार सोच लिया करो। नेता रह चुके हो, 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हो, एक्सपीरियंस होगा तुम्हें। उसके बाद तुम इस तरह का ज्ञान देते हो। कोई टीम बना लो, 2-4 लोगों की टीम बना लो कम से कम। तुम्हें ट्वीट करने से पहले ज्ञान ले लिया करो तुम। कुछ लोगों को लाया जाएगा जिनको अति आवश्यक है, कुछ लोगों को वहीं रोका जाएगा। इस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा। सिर्फ ला पाना उनको संभव नहीं है। दूसरा ये कहता है कि यूपी
100 को योगी जी ने 112 में कन्वर्ट कर दिया। ये यूपी 100 हमारे द्वारा लॉन्च किया गया था। अरे जब तुम 2012 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने हो, मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूँ 100 नंबर इमरजेंसी नंबर है, पुलिस हमेशा आती थी। तुम बता रहे हो कि तुमने लॉन्च कर दिया। इसी तरह का झूठ तुमने एम्बुलेंस सर्विस पे फैलाई थी, जो कि मायावती गवर्नमेंट में लाया गया था। सही व्यक्ति को कम से कम क्रेडिट तो लेने दो। आचार संहिता लागू होने की वजह से मायावती लॉन्च नहीं कर पाई। तुम्हारी सत्ता आई, तुमने उसको लॉन्च कर दिया। उसके बाद आज तुम ढपली अपने आप को विकास पुरुष बताते हो। लखनऊ में रहा है मैंने, और मैंने देखा है तुम्हारा विकास। इसलिए हमको ये ज्ञान बांटना बंद करो तुम, समझ रहे हो। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, हो चुकी थी, लेकिन आचार संहिता होने की वजह से वो लॉन्च नहीं कर पाई। उसके बाद तुमने अपना समाजवादी एम्बुलेंस का नाम देकर उसको लॉन्च कर दिया। अब उसको तुम बता रहे हो कि ये सारी सर्विस तुमने लॉन्च की, विकास पुरुष कहलाते हो अपने आप। अब विकास तुम्हारा गया, 2017 गया तुम्हारा विकास। इतने दिनों में पब्लिक भूल जाती है। अब इंतज़ार करो, तुम्हारा विकास पैदा होते होते अब 2022 नहीं 2032 आ जाएगा। धन्यवाद भाई।